हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव सर और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर में। तो दोस्तों करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों आज है हमारा भौतिक विज्ञान कक्षा 11। तो आज हम भौतिक विज्ञान कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कराने वाले हैं दोस्तों। और चैप्टर नंबर 2 का नाम है मात्रक तथा मापन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और भौतिक विज्ञान में हम भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले भौतिक राशियाँ समझेंगे कि क्या होती हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसी राशियाँ जिनका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन मतलब मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि भौतिक राशियाँ भौतिक राशियाँ कहलाती हैं जिनका या तो हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं। मापन क्या कहलाता है दोस्तों, मैं अभी बताने वाला हूँ। मापन का मतलब होता है जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं नाप तोल करना। ठीक है दोस्तों, तो माप तोलना है ना, मापन करना, यही होता है मापन। ठीक है दोस्तों, अब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम प्रत्यक्ष रूप से मापन कर लेते हैं और कुछ ऐसी होती है अप्रत्यक्ष रूप से कर लेते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोस्तों। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, द्रव्यमान हो गया, जैसे कि लंबाई होगी दोस्तों, समय, ताप, वेग आदि, ये सभी राशियां हैं हमारी। हम इनका या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इनका मापन करते हैं दोस्तों। डेली लाइफ में कितनी बार करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी राशियां जो होंगी यही आपकी भौतिक राशियां होंगी दोस्तों। वैसे तो आपने देखा होगा दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में जगह जगह मापन करते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारी भौतिक राशियाँ होती हैं जिनका मापन कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई मापक यंत्र नहीं है या कोई मापन की कोई इकाई नहीं है दोस्तों, तो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव या तुलना के द्वारा कर लेंगे, तुलनात्मक रूप से या अनुमानित रूप से, केवल अनुमान लगाकर हम चीज़ों की मापतोल अर्थात मापन कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास दो समान आकार की दो बिल्कुल देखने में एक जैसी दो हमने गेंद ले ली दोस्तों, अगर हमसे कहा जाए कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो ये कहना दोस्तों बहुत ही इम्पॉसिबल होगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा दोस्तों कि कौन सी इसमें बड़ी है और कौन सी छोटी, क्योंकि दोनों ही गेंदें लगभग समान आकृति और आकार की हैं दोस्तों। तो अब इनका एक अनुमानित रूप से दोस्तों इनका पता लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, अगर हमें इनका सही मापन करना है या हमें इनके सही आकार का पता लगाना है दोस्तों, तो हमें एक मापक यंत्र अर्थात एक मापन की इकाई की ज़रूरत पड़ेगी। हम उसके द्वारा ठीक अनुमान तभी लगा सकते हैं दोस्तों, और हम तभी ये बता सकते हैं कि कौन सी इसमें बड़ी है और कौन सी छोटी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम इस चैप्टर में हम बहुत सारे तरीक़ों से मापन करेंगे दोस्तों, मात्रक निकालेंगे उनके और मापन करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम आते हैं इसमें मापन के लिए। क्या होता है मापन को पहले थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अब हम मापन को पढ़ेंगे, पहले मापन का अध्ययन करेंगे। मापन क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मापन क्या कहलाता है। मापन का मतलब जैसे हम वो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि नाप तोल करना, तो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं ये वर्ड कि नाप तोल करना। ठीक है दोस्तों, अर्थात एक तुलनात्मक अध्ययन हो गया दोस्तों ये। ठीक है, तो बहुत सारी वस्तुओं को हम डेली लाइफ में, कितनी ही ऐसी वस्तुएं जिनको हम डेली लाइफ में मापते चले जाते हैं, नाप तोल करते चले जाते हैं दोस्तों, तो यही सब कहलाता है मापन। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि मापन एक तुलनात्मक विधि है दोस्तों, तुलनात्मक विधि है जिसमें किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों
ठीक है दोस्तों, यह एक तुलनात्मक विधि होगी। इसमें हम किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त क्या करेंगे दोस्तों। अब इसके लिए जब हम मापन करने बैठेंगे दोस्तों, तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी इसमें, ठीक है दोस्तों। और वो दोनों चीज़ें क्या है, तो वो है मानक मात्रक और दूसरा है आंकिक मान, ठीक है दोस्तों। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए हमें दो अपेक्षाएं, यानी कहने मतलब हुआ हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली, एक मानक मात्रक और दूसरा आंकिक मान की। तो समझते हैं, आइए सबसे पहले हम समझते हैं मानक मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मानक मात्रक। तो सबसे पहले हम मानक मात्रक को समझेंगे, उसके बाद फिर हम समझेंगे आंकिक मान को दोस्तों, और फिर उसके बाद बताएंगे कि किस प्रकार इन दोनों की सहायता से हम किसी भौतिक राशि का मापन कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है दोस्तों मानक मात्रक। अब मानक मात्रक क्या होता है दोस्तों, जिस हम भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं दोस्तों, उसका एक कुछ परिमाण लेते हैं, यानी उसका एक निश्चित परिमाण लेते हैं और उसी को हम मानक मात्रक मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हम खुद ही मान लेते हैं, जिस भौतिक राशि को मापना होता है उसी का हम एक निश्चित परिमाण लेते हैं और उसी को मानक बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो किसी भौतिक राशि के निश्चित परिमाण को उस भौतिक राशि का मानक मात्रक मान लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे लंबाई है, लंबाई का हम मानक मात्रक क्या मानते हैं दोस्तों, मीटर, ठीक है दोस्तों। और समय का मानक मात्रक हम क्या मानते हैं, सेकंड को मानते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इस जो मानक मात्रक माना है दोस्तों आपने, उसके कुछ गुण होने चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि किसी भी भौतिक राशि है जिसको माप रहे हैं उसका एक छोटा सा निश्चित परिमाण लिया और उसको आपने मानक मात्रक मान लिया दोस्तों। उसमें अगर मान रहे हैं आप तो उसमें कुछ गुण होने चाहिए दोस्तों, तभी आप मान सकते हैं, अर्थात नहीं मान सकते। तो सबसे पहला गुण है कि क्या क्या गुण होने चाहिए दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए उसके अंदर होना चाहिए, यह पूर्ण रूप से स्पष्ट परिभाषित होना चाहिए दोस्तों। तो गुण में आता है सबसे पहला, यह पूर्ण रूप से स्पष्टतः परिभाषित होना चाहिए दोस्तों। यानी कहने का मतलब जिस चीज़ को, यानी कि जिस एक निश्चित परिमाण को आप मानक मात्रक मान रहे हैं दोस्तों, उसका एक निश्चित परिभाषा होनी चाहिए, उसकी पूर्ण रूप से एक निश्चित परिभाषा होनी चाहिए। दूसरा, यह सरलता से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों एक बार आपने प्राप्त किया और ये दोबारा उसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अर्थात यह सरलता से दोबारा प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा गुण होना चाहिए उसमें कि यह सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसे उपलब्ध होने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएँ, ठीक है, उपलब्ध कराने के लिए। तो यह सरलता से उपलब्ध होना चाहिए दोस्तों। फिर इसके बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने मान लिया और आपके अलावा कोई इसे मानता ही नहीं है मानक मात्रक। तो दोस्तों जो आप मानक मात्रक मान रहे हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसे मान्यता प्राप्त होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और अगला है इसमें, इस पर बाह्य कारकों जैसे समय, ताप, दाब, मौसम आदि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। ऐसा ना हो कि मौसम खराब हो गया और जो आपने मानक मात्रक माना है वो, ठीक है दोस्तों, और उसमें कोई परिवर्तन आ गया दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। समय के साथ साथ उसका मानक मात्रक जो आपने माना उसमें परिवर्तन हो गया, या ताप बदलने से उसका मान बदल गया दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात किसी भी बाह्य कारक का कोई प्रभाव उस पर नहीं दिखाई देना चाहिए दोस्तों। तो ये सारे गुण होने चाहिए जिसको आप मानक मात्रक मान रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और दूसरा आता है फिर इसमें आंकिक मान दोस्तों। अब हम बात करते हैं मानक मात्रक की, यानी आंकिक मान की। तो दोस्तों ध्यान रखें, इसे भौतिक राशि का मात्रक भी, परिमाण भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। या तो आंकिक मान कहिए या फिर इसका परिमाण कह सकते हैं कि ये किसी भौतिक राशि का क्या होता है दोस्तों, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों। और यह एक शुद्ध संख्या होती है जो कि ये बताती है हमें कि किसी भौतिक राशि का जो मापन किया गया है उसमें मानक मात्रक कितनी बार शामिल किया गया है दोस्तों। जैसे कि हम उदाहरणार्थ, यानी कि उदाहरण के लिए हम लिखते हैं 8 मीटर। तो ये जो है मीटर क्या है, मीटर एक मानक मात्रक है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 8 गुणा 1 मीटर। अर्थात हमने किसी भौतिक राशि जो कि हमारी क्या है, लंबाई है दोस्तों, तो हमने लंबाई को मापा और 8 मीटर में मापा उसे। तो इसका मतलब है कि 8 गुणा 1 मीटर। तो हम कह सकते हैं, हम देख पा रहे हैं कि 1 मीटर जो है यहाँ पर 8 बार शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये जो 8 है ना, यही होगा इसका परिमाण और यही होता आंकिक मान दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने टाइम को मेजर किया, यानी टाइम को हमने मापा और वो आया आपका 12 सेकंड। इसको 12 गुणा 1 सेकंड कर सकते हैं हम,
तो हम ये देख पा रहे हैं कि जब हमने किसी भौतिक राशि अर्थात समय को मापा है तो वहाँ पर 1 सेकंड जो कि आपका मानक मात्रक है वो 12 बार शामिल है। ठीक है, तो यही होता है, ये जो 12 है दोस्तों, यही है आपका आंकिक मान, और इसी को हम कह सकते हैं इसका परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद बात करेंगे मूल राशियों की और उनके मात्रकों अर्थात मूल मात्रकों की, तो वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी।